नमस्कार दर्शकों, बात आज के चैनल के कार्यक्रम सुपर 30 में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम आपको देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें बताएंगे। तो नजर डालते हैं अभी तक की 30 बड़ी खबरों पर। शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किरण राव बनेंगी जूरी का हिस्सा। 27वां शंघाई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल चीन के शंघाई में 13 जून से 22 जून 2025 तक होगा आयोजित। किरण राव ने कहा, यह मेरे लिए सम्मान की बात। देश में खाद्यान्न की महंगाई से रहेगी राहत। आगामी महीनों में नहीं सताएंगे बढ़े हुए दाम। गेहूं की हुई बम्पर फसल। देश खाद्यान्न के मामले में सक्षम। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने वित्त वर्ष 2026 के लिए विदेश विभाग के 28.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बजट की घोषणा। रूबियो ने चीन पर किया तीखा हमला। अमेरिका उस दौर को खत्म कर रहा है जिसमें चीन अमेरिका की तकनीक चुराता था। यूपी के सभी चिड़ियाघर और इटावा का लायन सफारी अब 27 मई तक बंद। समीक्षा के बाद आगे फैसला। बर्ड फ्लू के मद्देनजर लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर का जू और लायन सवारी को किया था बंद। बर्ड फ्लू को देखते हुए आवश्यक प्रोटोकॉल का किया जा रहा है पालन। जीमेल पर जवाब देगा एआई। हिंदी और फारसी में होगी बात आसान। गूगल मीट में लाइव ट्रांसलेशन सपोर्ट आएगा। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जज ने रिटायरमेंट से 13 दिन पहले पद छोड़ा। कहा, भगवान उन्हें माफ नहीं करेगा जिन्होंने मेरे साथ अन्याय किया है। मेरी पत्नी की चिकित्सा स्थिति की गंभीरता को भी नजरअंदाज किया गया। पाकिस्तान में लश्कर के आतंकी हमजा पर जानलेवा हमला। गंभीर रूप से घायल अस्पताल में भर्ती। अज्ञात लोगों ने की थी फायरिंग। 2 दिन पहले की हाफिज के करीबी सैफुल्लाह खालिद को भी ऐसे ही मौत की घाट उतारा था। आंध्र प्रदेश सरकार जून से राशन की घर घर आपूर्ति करेगी बंद। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने पार्टी के राशन की सुविधा को बंद करने का लिया फैसला। अब घर घर जाकर राशन नहीं होगा वितरित। पंजाब में आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। बटाला में शराब की दुकान के बाहर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश में शामिल 6 सदस्यों किया गया गिरफ्तार। मॉड्यूल का संचालक आतंकवादी हरविंदर सिंह बताया जा रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह सुप्रीमो कोर्ट बार एसोसिएशन के चुने गए अध्यक्ष। चौथी बार इस पद पर चुने गए। 2018, 21 और 2022-23 में एससीबीए अध्यक्ष का पद संभाला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डेनमार्क के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। आतंकवाद से निपटने में डेनमार्क की एकजुटता और समर्थन के लिए किया आभार व्यक्त। जयशंकर नीदरलैंड, डेनमार्क और जर्मनी के 3 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में पहुंचे। ओडिशा के कटक में शेयर कारोबारियों का अपहरण। कटक के कारोबारियों का धन नहीं लौटा पाया था। पुलिस ने 12 घंटे के अभियान के बाद केंद्रपाड़ा शहर से छुड़ा लिया। सभी 7 अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। मुंबई के कई हिस्सों में बारिश। मंगलवार शाम से भारी बारिश जारी। आकाशीय बिजली भी गिरी। रात 8 बजे तक पश्चिमी उपनगरों में जोगेश्वरी में सबसे अधिक 63 मिलीमीटर बारिश हुई। महाराष्ट्र में आवासीय इमारत का स्लैब गिरने से 6 लोगों की मौत। मृतकों के में 4 महिलाएं और 2 वर्षीय एक बच्ची शामिल। कल्याणपुरी के मंगल राधो नगर इलाके की घटना। विदेश सचिव मिस्री ने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दी जानकारी। मिस्री ने बताया कि इस प्रकार भारत ने आतंकवादी घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कार्यवाही की। मिस्री ने कहा, भारत आतंकी साजिश रचने वालों को कड़ा जवाब देने के लिए तैयार है। अटारी सीमा पर बीटिंग रिट्रीट समारोह हुआ दोबारा शुरू। आम लोगों को समारोह में शामिल होने की अनुमति नहीं। पाकिस्तानी रेंजर्स के साथ हाथ मिलाने का कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। दोनों तरफ के अंतर्राष्ट्रीय द्वार भी रहे बंद। महाराष्ट्र चैंबर ऑफ कॉमर्स ने पाकिस्तान, तुर्की और अजरबैजान के उत्पादों का किया बहिष्कार। बैठक नासिक में आयोजित की गई थी। शहर के प्रमुख व्यापारिक और औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों ने लिया भाग। आईपीएस अधिकारी के पति को किया गिरफ्तार। पुरुषोत्तम चौहान पर 24.75 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। आरोपी चौहान एक धन संशोधन मामले के सिलसिले में ईडी की हिरासत में था। ईओडब्ल्यू ने किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में जनवरी से कोविड-19 के कारण 2 लोगों की मौत। स्वास्थ्य विभाग ने दी जानकारी। दोनों मृतकों को पहले से थी गंभीर बीमारियां। एक को हाइपोकैल्शीमिया, दूसरे के साथ गुर्दों संबंधी बीमारी, वहीं दूसरा कैंसर से पीड़ित। हरमीत सिंह असम के नए पुलिस महानिदेशक नियुक्त किए गए। 1994 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। सोमवार को सरकार द्वारा की जाएगी अधिसूचना जारी। दिल्ली में छतों पर सोलर लगाना हुआ आसान। 3 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने पर 30,000 रुपए की सब्सिडी देगी सरकार। केंद्र सरकार पीएम सूर्य घर योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए 78,000 रुपए की दे रही है सब्सिडी। दिल्ली के कोटला सेवानगर मार्केट में लगी आग। 6 दुकानें आग में जलकर हुई राख। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। दमकल की 8 गाड़ियां मौजूद। आग लगने के कारण जांच का विषय है। पुंछ में नियंत्रण रेखा पर भारतीय सेना तैनात। ऑपरेशन सिंदूर दुश्मन की कायराना उकसावे का हमारा त्वरित और जोरदार जवाब। भारतीय सेना के अधिकारी का बयान, वे हम पर गोली चलाएंगे, हम पूरी ताकत से देंगे जवाब।
पश्चिम बंगाल में निजी बस ऑपरेटरों की 3 दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल। परिवहन विभाग के सचिव सौमित्र मोहन ने हड़ताल पर चर्चा के लिए बुलाई बैठक। बस मालियों से अपील की गई कि जनता को असुविधा से बचाने के लिए फैसला पर करे पुनर्विचार। सिख समुदाय का हर व्यक्ति देश के लिए मर मिटने को तैयार। दिल्ली के मुख्यमंत्री खगन गुप्ता की टिप्पणी। आज की तिरंगा यात्रा ये संदेश देने के लिए भी है कि देश के सिख समुदाय का हर व्यक्ति मातृभूमि के लिए मर मिटने को तैयार है। समुद्री आतंकवाद लुटेरों पर भारत और संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा, भारत की समुद्री सुरक्षा रणनीति व्यापक और बहुआयामी है। समुद्र में आतंकवाद का मुकाबला करना और समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करना भारत के लिए महत्वपूर्ण। राजीव गांधी की आज 35वीं पुण्यतिथि। देश भर के कांग्रेसियों ने दी श्रद्धांजलि। खड़गे ने बताया, भारत का महान सपूत मतदान की आयु घटाकर 18 वर्ष करना राजीव गांधी की दूरगामी सोच का परिणाम। पाक सेना प्रमुख आसिम मुनीर का हुआ प्रमोशन। सबसे हाई लेवल रैंक फील्ड मार्शल से नवाजा गया मुनीर को। पाक इतिहास में दूसरी बार हुआ। पहले 1959 से 1967 के मध्य अयूब खान ने खुद को इस रैंक से नवाजा था। पाकिस्तान में सिंधु के पानी पर हाहाकार। प्रदर्शनकारियों ने सिंध राज्य के गृह मंत्री जियाउल हसन लंजर का घर किया आग के हवाले। 2 की हुई मौत से सेना ने स्थिति का लिया जायजा। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आज सुबह से नक्सलियों और पुलिस के साथ सेना के जवानों की मुठभेड़ जारी। 36 नक्सलियों को किया ढेर। मुठभेड़ अभी भी जारी। डीआरजी की टीम मौके पर मौजूद। सुपर 30 में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर नई खबरों के साथ हम होंगे आपसे रूबरू। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।